हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एवीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी का चैप्टर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। संग्रहित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण में समंकों को किसी गुण एवं विशेषता के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण में संग्रहित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे व्यक्तियों की आयु के आधार पर उन्हें 0 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वर्ष आदि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। और वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित और अविवाहित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यह विभाजन किसी गुण या विशेषता के आधार पर किया जा सकता है और एक गुण वाले समंक एक वर्ग में ही रखे जाते हैं। तो अब हम वर्गीकरण की रीतियाँ कि वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है इसे पढ़ेंगे। हमें पता है कि सांख्यिकीय तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक तथ्य व संख्यात्मक तथ्य। वर्णनात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। इन तथ्यों को मालूम करने के लिए किसी गुण का होना अथवा न होना देखा जाता है। तो बुद्धिमत्ता, सामाजिक दशा, बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति, सुंदरता आदि वर्णनात्मक तथ्यों के उदाहरण हैं जिनका कि प्रत्यक्ष रूप से माप संभव नहीं है। जबकि संख्यात्मक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जैसे आयु को वर्षों में, भार को किलोग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में तथा आय को रुपयों में मापा जा सकता है। तो इस प्रकार आयु, भार, लंबाई, आय आदि संख्यात्मक तथ्यों के उदाहरण हैं। ऐसे तथ्यों को चर मूल्य वेरिएबल भी कहते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की 2 रीतियाँ है, गुणात्मक वर्गीकरण व संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। जब वर्णनात्मक तथ्यों का वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है, वह संख्यात्मक तथ्यों को जब वर्गीकृत किया जाता है तो वो वर्गीकरण संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण इकाइयों के गुणों के आधार पर किया जाता है। इन इकाइयों को जिनमें गुण विद्यमान होता है एक वर्ग में तथा जिन इकाइयों में यह गुण विद्यमान नहीं होता है उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। गुण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सुंदरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति, धर्म, बुद्धिमत्ता आदि। गुणात्मक वर्गीकरण भी 2 प्रकार का हो सकता है, साधारण वर्गीकरण जिसे द्विविभाजन वर्गीकरण भी कहते हैं और सेकंड है बहुगुणी वर्गीकरण। जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को साधारण वर्गीकरण या द्विविभाजन वर्गीकरण कहते हैं। तो गुणों की उपस्थिति को बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर द्वारा तथा अनुपस्थित गुणों की अनुपस्थिति को छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स द्वारा या ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा आदि द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कि जनसंख्या को ईमानदारी के आधार पर बांटा जाए तो ईमानदार को कैपिटल में ए तथा बेईमान को स्मॉल ए द्वारा प्रकट किया जाएगा। सेकंड है बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण में सांख्यिकीय तथ्यों को एक से अधिक गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले एक गुण के आधार पर 2 उपवर्ग बनाए जाते हैं और इसके बाद अन्य किसी गुण के आधार पर फिर 2 उपवर्ग बनाए जाते हैं। इस प्रकार कई वर्ग व उपवर्ग बन जाते हैं। जैसे लिंग के आधार पर तथ्यों को 2 वर्गों पुरुष व स्त्री में विभाजित किया जाएगा। फिर जब उन्हें साक्षरता के आधार पर बांटा जाए तो साक्षर स्थिति के आधार पर दोनों वर्गों के 2-2 उपवर्ग बनेंगे। एक उपवर्ग में साक्षर पुरुष व निरक्षर पुरुष तथा साक्षर स्त्री तथा निरक्षर स्त्री में विभाजित किया जाएगा। और फिर इन्हें जब वैवाहिक स्थिति के आधार पर बांटा जाए तो वैवाहिक स्थिति के अन्य गुण को लेने पर प्रत्येक वर्ग को 2-2 वर्गों में फिर बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार बहुगुणी वर्गीकरण को एक चार्ट द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तो ये चार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जनसंख्या है, तो जनसंख्या को लिंग के आधार पर बांटा गया है। तो इसके 2 वर्ग बने हैं, पुरुष तथा स्त्री।
फिर लिंग के आधार पर बांटने पर इन्हें साक्षरता के आधार पर बांटा गया है। तो साक्षर पुरुष तथा निरक्षर पुरुष, इसी प्रकार स्त्री को साक्षर स्त्री व निरक्षर स्त्री। तो ये पहला गुण तो हो गया लिंग के आधार पर, दूसरा गुण हो गया साक्षरता के आधार पर। फिर तीसरा गुण वैवाहिक स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो विवाहित साक्षर पुरुष व अविवाहित साक्षर पुरुष, फिर विवाहित निरक्षर पुरुष व अविवाहित निरक्षर पुरुष, इसी प्रकार विवाहित साक्षर स्त्री, अविवाहित साक्षर स्त्री व विवाहित निरक्षर स्त्री व अविवाहित निरक्षर स्त्री। तो इस प्रकार जो ये वर्गीकरण है वो 3 गुण के आधार पर किया गया है, तो इसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। तो गुणों की उपस्थिति को कैपिटल लेटर से व गुणों की अनुपस्थिति को स्मॉल लेटर से शो किया गया है। तो सेकंड हम संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण पढ़ेंगे। संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण वर्गांतरों के अनुसार समंकों के विस्तार के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण केवल उन्हीं दशाओं में संभव है जहाँ पर तथ्यों को संख्याओं में वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि आय, वजन, आयु, प्राप्तांक, ऊंचाई, आयात निर्यात आदि। यदि किसी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष वाणिज्य के 200 विद्यार्थियों के 50 अंकों में से प्राप्तांकों का वर्गीकरण करना है, तो प्राप्तांकों के अनुसार 10-10 के वर्ग बनाकर यह निश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जैसे कि ये जो टेबल में दिया हुआ है। तो 10-10 के वर्ग बना देंगे, जैसे 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 व 40 से 50, क्योंकि 50 अंकों में से ही प्राप्त अंकों का वर्गीकरण है और टोटल स्टूडेंट है 200। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि 10 स्टूडेंट्स ने 0 से 10 तक के में मार्क्स प्राप्त किए हैं, 35 स्टूडेंट्स ने 10 से 20 तक के मार्क्स लिए हैं और 100 स्टूडेंट्स ने 20 से 30 तक के, और 40 स्टूडेंट ने 30 से 40 अंक प्राप्त किए हैं, वो 15 स्टूडेंट्स ने 40 से 50 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार जो टोटल स्टूडेंट्स हो गए वो है 200। तो संख्यात्मक वर्गीकरण के संबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें है वर्ग, सीमाएं, क्लास, लिमिट्स। जिन 2 मूल्यों द्वारा किसी वर्ग का विस्तार निश्चित किया जाता है उन्हें वर्ग सीमा कहते हैं। पहली सीमा को अधर सीमा, जिसे निम्न सीमा या लोअर लिमिट्स कहते हैं, तथा दूसरी सीमा को उच्च सीमा या अपर लिमिट कहते हैं। तो जो ये एग्जाम्पल है इसमें ये वर्ग है विस्तार है 0 से 10। तो ये जो 0 है वो लोअर लिमिट है और 10 है अपर लिमिट है। फिर जो सेकंड है वो है 10 से 20, जिसमें ये जो 10 है वो लोअर लिमिट है और 20 है वो अपर लिमिट है। तो अधर सीमा या निम्न सीमा को L1 तथा उच्च सीमा को L2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब सेकंड है वर्ग विस्तार। किसी वर्ग की उच्च तथा निम्न सीमाओं के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें उच्च सीमा है 10 और निम्न सीमा है 0। तो इन दोनों का अंतर जो डिफरेंस होगा वो है 10। तो 10 क्या है वर्ग विस्तार। इसी प्रकार ये जो 10 से 20 है तो अपर लिमिट है 20 और लोअर लिमिट है 10। तो 20 और 10 का जो डिफरेंस है वो है 10। तो ये जो 10 है वो है वर्ग विस्तार। तो वर्ग विस्तार को I द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब है मध्य मूल्य या मध्य बिंदु, मिड वैल्यू। तो वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए वर्ग की उच्च व निम्न सीमाओं के योग को 2 से विभाजित कर दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो L1 + L2 / 2 होता है। तो जैसे कि ये L1 है 0 और L2 है 10। तो 0 + 10 / 2 करने पर 5 है जो मिड वैल्यू होगा। इसी प्रकार 10 से 20 में 10 + 20 / 2 करने पर 15 है जो मध्य मूल्य होगा। इसी प्रकार 20 + 30 / 2 25 मिड वैल्यू होगा। अब नेक्स्ट है वर्ग आवृत्ति या बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो किसी वर्ग में सम्मिलित मदों या अवलोकनों की कुल संख्या उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। तो बारंबारता किसे कहते हैं? किसी वर्ग में सम्मिलित मदों या अवलोकनों की कुल संख्या उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। तो सांख्यिकीय भाषा में किसी वर्ग में सम्मिलित एक चर के विभिन्न मूल्यों से संबंधित मदों की संख्या या अवलोकनों की संख्या ही उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता होती है। तो जो ये
एग्जाम्पल है, इसमें मार्क्स 0 से 10, तो 0 से 10 वर्ग की जो आवृत्ति होगी वो है 10, अर्थात 10 स्टूडेंट है। इसी प्रकार इसका जो इससे जो तात्पर्य है वो ये है कि 0 या इससे अधिक व 10 से कम जो अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 10 स्टूडेंट है। फिर जो 10 से 20 की जो आवृत्ति है वो है 35। इसका मतलब ये है कि 10 से अधिक व 20 से कम जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उन स्टूडेंट्स की संख्या 35 है। फिर नेक्स्ट है 20 से 30 की फ्रिक्वेंसी है 100, जिसमें है 20 से अधिक व 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 100 है।